हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स। इस रीडिंग को देखने के अगले 24 घंटे में आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, उनकी थॉट्स क्या होंगी और क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. So अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। काफ़ी सारे कार्ड्स मैं देख चुकी हूँ। लॉयल हार्ट, ट्रूथ बी टोल्ड, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। आगे ईद भी आ रही है। हो सकता है कि ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देंगे, हो सकता है वो आपसे कुछ कन्फेस कर लेंगे ईद के दिन। ऑब्वियसली ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, बट लेट्स सी। बॉटम पर हमारे पास है क्लीन इट अप। सो इट्स टाइम टू क्लियर योर एनर्जी। आई फील आपके पर्सन पास्ट को क्लियर करना चाहते हैं, पास्ट को हील करना चाहते हैं। इसका ये मतलब भी है कि इस कनेक्शन को वो हील करना चाहते हैं विद दिस क्लीन इट अप। नंबर 21 है, जो कि 3 बनता है। नंबर 3 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जो भी मेस क्रिएट हुआ है उसको उनको हील करना होगा और ये उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हील करें। अब इसको आप नहीं करेंगे। सो लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स। सो वी हैव अ चेंज इन द विंड। इसका मतलब ये हो सकता है कि उनके पर्सपेक्टिव में कोई चेंज आने वाला है। वो बहुत डिफरेंट लाइट में इस कनेक्शन को देखना शुरू हुए हैं। ज़ीब्रा किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ज़ीब्रा को देख के मेरे जहन में यिन एंड यांग एनर्जी भी आ जाती है। ब्लैक एंड वाइट, वी हैव अ लेग अप, नेवर एंडिंग स्टोरी, वी हैव ऑर्फन्ड, पॉइज्ड। हो सकता है कि कोई लिटरली ऑर्फन है। आपके पर्सन को मे बी अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं किसी के। ये भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में से किसी ने उनको अबैंडन कर दिया था, बचपन में। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नेवर एंडिंग स्टोरी। मे बी उनको ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी भर अकेले रहेंगे। उनके जहन में कोई बात है कि वो सिंगल रहेंगे, या ये आपको फील होता है कि आप हमेशा सिंगल रहेंगे। बट इसका मतलब ये भी है कि आपके पर्सन हो सकता है उनका अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है। फियरफुल अवॉइडेंट भी हो सकते हैं। द फेट्स, वी हैव चॉप वुड एंड देन वी हैव ऑब्जर्वर। ओके, सो यहाँ पे बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज आया है। वी हैव मेंडिंग। मे बी somebody needs to forgive their parents with the mending energy. मे बी उनका ताल्लुक उनके फादर के साथ या मदर के साथ अच्छा नहीं है और शायद वो इसको हील करना चाहते हैं। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो इस कनेक्शन को हील नहीं करेंगे तो उनके रिलेशनशिप्स कभी भी ठीक से नहीं चलेंगे। कुछ मेजर लेसन्स हैं जो आपके पर्सन लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में आई डू फील कि ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं विद दिस ऑब्जर्वर कार्ड। मे बी वो आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं। आप में से कोई सोशल मीडिया पर हो सकता है विद द स्टार एनर्जी। आपको देख रहे हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने सेंटर्ड हैं, कैसे आप ग्रो कर रहे हैं, कैसे आपने लेट गो किया है कंट्रोल को, कैसे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हुए नज़र आ रहे हैं इंसान नेक्स्ट
24 आवर्स में, और उनके दिल में ये बात है कि वो आपके साथ इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, प्लस उनको अबैंडन फील हो रहा है आपकी तरफ से। सो ये जो कार्ड आया है अ लेग अप, इसका मीनिंग मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। इसको हम रीड कर लेते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। अ लेग अप, सो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। द ऑरेकल्स मैसेज, यू हैव कम टू अ पॉइंट वेयर गोइंग इट अलोन इज नो लॉन्गर ऑप्टिमल फॉर यू। Life has a way of presenting you with the perfect people to align with who can give you a leg up during this next phase of your journey. So अब वो alone नहीं चल सकते हैं. This is amazing. और उनको गिफ्ट मिला है आप, इस जर्नी पर सपोर्ट मिल रही है आपकी, और वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं। यू नो, बहुत टाइम उनको लगा कि उन्हें अबैंडन किया जाएगा, उन्हें किया गया हमेशा, मे बी इस बात की हकीकत है, लेकिन आपने कभी उनको अबैंडन नहीं किया था, आपने उन्हें बहुत प्यार दिया, और आपको जाना पड़ा मे बी उनकी ज़िंदगी से जब यू हैड नो चॉइस, और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे आपके प्यार को, वो आपको दे वर पुशिंग यू अवे कॉन्स्टेंटली, और फिर आप चले गए। सो आपकी सपोर्ट तो हमेशा वहाँ पर प्रेजेंट थी, एंड आई फील कि आपकी सपोर्ट उनको चाहिए है, उनको यही रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि वो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में ये एनर्जी है कि दे आर सीइंग यू, कि आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आपने लेट गो किया है, कितना आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। उन्होंने देखी है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, और वो बहुत ज़्यादा प्राउड हैं आपके बारे में। और साथ ही साथ एक सैडनेस भी है, और ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज ये आ रहा है कि वो पहले बिल्कुल भी आपकी सपोर्ट, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनका ये मानना था कि मुझे मेरी डार्कनेस में रहने दो, जस्ट लीव मी अलोन। बट अब उनको पता चल रहा है कि वो इस जर्नी पर अलोन नहीं जा सकते हैं, बिकॉज जो आपने ऑफ़र किया और जो इंस्पिरेशन आपसे उनको मिल रही है, वो उसको ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। सो बहुत अच्छा हमने किया कि ये कार्ड हमने पढ़ लिया। सो रिसीविंग हेल्प, इस कार्ड का ये मतलब भी है, द कार्ड इंडिकेट्स दैट यू हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर गोइंग इट अलोन, ये तो वही बात आ गई। सो रिसीविंग हेल्प, राइट। वी हैव मिरेकल्स हैपन, इस कार्ड का ये मतलब भी है, व्हेन यू एक्सेप्ट हेल्प एंड एम्ब्रेस interdependence, you open yourself up to the opportunities for positive change and even miracles. Wow. So I do feel कि जब आप दोनों मिलेंगे, जब आप दोनों का यूनियन होगा, आप यूँ कह लीजिए, जब वो एक्सेप्ट करेंगे आपकी सपोर्ट को, तो फिर मिरेकल होगा आप लोगों के लिए, इसका ये मतलब भी है। क्योंकि अब इस जर्नी में उनका सोलो जाना ठीक नहीं रहेगा। आई रियली फील दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ जर्नीज़ में आपका अकेले जाना ज़रूरी है, बट अब उस पॉइंट पर आपका कनेक्शन आ गया जहाँ पर अकेले रहकर उनको नज़र आ रहा है इस जर्नी पर उनका कुछ हो नहीं सकता है, उनको आपकी जो सपोर्ट है उसको एक्सेप्ट करना होगा। बिना आपकी सपोर्ट और आपकी हेल्प के वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और उनकी जर्नी का ये पार्ट है कि उनको ये रियलाइज़ करना होगा कि किसी की हेल्प ले लेना बुरी बात नहीं है। मे बी दिस इज़ समवन जिनको बड़ा बुरा लगता है कि अगर वो हेल्प के लिए किसी को बोलेंगे या कहेंगे कि वो उन्होंने लर्न करना है, बट आई डू फील कि दिस इज़ समथिंग जो वो लर्न कर रहे हैं, कि हेल्प लेना बुरी बात नहीं, स्पेशली आपसे। आप तो अनकंडीशनली उनको सपोर्ट और प्यार दे रहे थे, और ये हेल्प कोई फाइनेंशियल हेल्प नज़र नहीं आ रही है मुझे। ऑब्वियसली ये मॉरल सपोर्ट है, ये बस आपका साथ है जो वो आपसे मांगेंगे। सो कोई शक नहीं कि ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन आपको कॉल करें और आपसे बोलें आपको मिस कर रहे थे, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए उन्हें। दिस इज़ वेरी नाइस। सो मुझे ऐसा लगता है कि जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून हूँ, जो मेरे व्यूअर हैं, आप लोग बहुत खूबसूरत एनर्जी में हैं। आपने लाइफ में बड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। अभी भी आपने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का लाइफ में सोचा है, और आपने सरेंडर कर दिया है। आप कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं किसी चीज़ को या आउटकम को, और आप सरेंडर करके और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में चल रहे हैं, और वो चीज़ आपके चेहरे पर आ रही है। आपका चेहरा भी उस तरह से ग्लो कर रहा है, और ये चीज़ आपके पर्सन नोट कर रहे हैं।
सो देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या ये इंसान कोई एक्शन ले सकते हैं, आपसे कोई बात कर सकते हैं, क्या हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। सो आई डू फील कि मे बी आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में उस उम्र में या उस पॉइंट पर भी आ गए हैं कि उनको लगता है कि उनकी अब फैमिली होनी चाहिए, उनको अब सेटल होना चाहिए। मे बी यहाँ पर इशू आपकी शादी ना करना था, आप लोग यानी आपके पर्सन कमिट नहीं करना चाह रहे थे, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कुछ भी इस तरह का उनका इशू हो सकता है, उनका पास्ट जिसकी वजह से नहीं करना चाह रहे थे, डरे हुए थे, व्हाट्सोएवर। सो आई डू फील कि अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो अकेले नहीं रह सकते हैं। अगले 24 आवर्स में वो देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आप एक कितने इंस्पिरेशन उनके लिए हो सकते हैं थ्रू आउट उनकी लाइफ में। आप जैसा पार्टनर होगा तो ज़िंदगी खूबसूरत है, राइट। सो आखिरी दफ़ा हम शफल करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में ये इंसान क्या एक्शन ले सकते हैं। सो बॉटम पर हमारे पास आ रहा है स्ट्रेंथ कार्ड, जो कि रिवर्स में आ रहा था। सो मे बी आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ, इतनी करेज नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना आपके पास है, और वो आपको देख देख कर कॉन्फिडेंस अपना, आप कह लो कि गेन कर रहे हैं। आपको देखते हैं तो वो इंस्पायर्ड फील करते हैं। आई थिंक मैंने इंस्पायर्ड का वर्ड बहुत दफ़ा यूज़ कर लिया है। सो दे रियली फील कि आप उनकी स्ट्रेंथ हैं। अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो वो बिल्कुल पावरलेस महसूस करते हैं। दे रियली रियली आर फीलिंग कि आप उनके साथ होने चाहिए हैं। सो आप दोनों का कनेक्शन बड़ा ही यूनिक है, बड़ा ही डिफरेंट है। एंड यू नो, विद द ज़ीब्रा एंड ब्लैक एंड वाइट की जो मैं बात कर रही थी, और इसकी इंटरप्रिटेशन मैं किसी और रीडर से सुन रही थी, बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया कि जो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होती है, जब आप किसी के साथ सोल कनेक्शन में आते हैं तो वहाँ पर आपकी ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग काम नहीं करती। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। मैंने आज ब्लैक एंड वाइट पहना है, हो सकता है आपने भी। सो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर उसे प्यार होता तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लेता, अगर उसे मेरी परवाह होती तो वो मुझसे बात कर लेती, अगर उसे प्यार इजी होता है, प्यार डिफ़िकल्ट नहीं होता है, इस तरह की चीज़ें जो सोसाइटी ने बनाई हुई हैं, तो ऐसा नहीं है। ये ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग नहीं चलती है सोल कनेक्शंस में। और मुझे लगा कि ये बात बिल्कुल सही उन्होंने बोली। समटाइम्स ऐसा होता है कि रियलाइजेशन के लिए या यूनियन में आने के लिए आप अलहदा होते हैं, और सेपरेशन के टाइम में एक दूसरे की वर्थ और वैल्यू का एहसास होता है। और मैंने प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में देखा है लोगों को कि वो एक दूसरे से जुदा हुए, और उस सारे टाइम पीरियड में उन्होंने हील किया, उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया, वो इंस्पायर हुए और वो वापस यूनियन में आए। सो लव हमेशा इजी नहीं होता है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। और मैं भी पहले इसी तरह से सोचा करती थी, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग थी मेरी भी। बट जब मैंने खुद एक्सपीरियंस की ये चीज़ें और देखा तो, और लोगों के भी एक्सपीरियंसेस देखे, तो फिर पता चला कि ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है हर चीज़। सो देयर इज़ मोर देन मीट्स द आई। सो आप लोगों का कनेक्शन बड़ा यूनिक है और लोगों की समझ में नहीं आ सकता है, और इसलिए आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि और लोगों से आप डिस्कस मत करें। और लोग आपको फिर वही ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग में लेके आएंगे। उससे तुमसे प्यार होता तो वो कर लेता बात, उससे मोहब्बत होती तो ये ना होता, यू नो, इस तरह की बातें। उनको नहीं पता इस जर्नी का जिससे आप गुजर रहे हैं, राइट। जो आप लर्न कर रहे हैं और जो वो लर्न कर रहे हैं, आम लोगों को नहीं पता है इस बारे में। हर कोई नहीं इस तरह से सोच सकता है इतने डीपर लेवल पर जाकर। और मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप किसी के नेगेटिव बिहेवियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, या अगर कोई इंसान में आपको चेंज नहीं नज़र आ रहा तो उसके साथ आप चलें, बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ। आप उस लेसन को लर्न करें जो भी उस सिचुएशन में आपके लिए है। एंड आई फील कि जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आपने लर्न किया है, इसीलिए आप इतनी खूबसूरत एनर्जी में हैं कि आप सरेंडर करके चल रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ज़िंदगी को, सीख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट भी हैं, हर चीज़ है। सो लेट्स सी ये इंसान क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। वाओ, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये बिल्कुल अपराइट में आया है, और ये शादी का ही इंडिकेशन है कि ये इंसान ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो अब अकेले नहीं रह सकते हैं। किंग ऑफ कप्स हम रिवर्स में देख रहे थे, और जब ये रिवर्स में होता है तो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होता है,
बट इससे ज़्यादा मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है। और एक्सप्रेसिव इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, और इसलिए वो अपने फीलिंग्स की डेप्थ कभी आपको बताते नहीं थे या नहीं बताते। उनको डर लगता है कि आप उन्हें छोड़कर चले जाएंगे या उन्हें हर्ट करेंगे अगर उन्होंने बताया। यस, ये देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स, ये है उनकी थिंकिंग, उनके लिमिटिंग बिलीव्स जो शादी और प्यार के बारे में हैं। लेकिन देखिए ना कि उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, कि मतलब अ चेंज इन द विंड, कि उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि आपकी सपोर्ट उनको चाहिए है। आप वो इंसान नहीं हैं, जो भी उनके फियर्स हैं, आप वो इंसान नहीं हैं, आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। द हैंग्ड मैन, और ये देखिए ना, ये रियलाइजेशन है, ये अवेकनिंग है इस कनेक्शन के बारे में उनकी। और सोलर प्लेक्सस चाक्रा हमें नज़र आता है, कलर नज़र आता है येलो, जब हम ट्रेडिशनल टैरो में देखते हैं हैंग्ड मैन। सो आई डू फील कि इंसान अपना कॉन्फिडेंस रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे जैसे वो आपको देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी रिवर्स में आ रहा था। आज मुझे बड़ा फील हो रहा था कि मैं रिवर्स कार्ड्स लूँ, इसलिए भी शायद मैं मेंशन कर रही हूँ साथ साथ। सो आई डू फील कि यहाँ पे चीज़ें इम्बैलेंस थी, चीज़ें बैलेंस नहीं थी, इक्वल नहीं थी। आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे ऑब्वियसली। आपके पर्सन को लगता था कि वो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो केपेबल हैं ही नहीं, वो क्या करें। बट वो करना चाहते हैं, वो फेयर होना चाहते हैं आपके साथ, और वो जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि ये भी रिवर्स में आने वाला था। सो स्लो भी हैं ये इंसान, स्लो रियलाइजेशन होती है उन्हें हर चीज़ के बारे में। वी हैव जजमेंट, सो मेजर रियलाइजेशन, आई ओपनिंग मोमेंट, अपिफनी भी आप इसको कह सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, फियर ऑफ लूजिंग यू, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, आपसे दूर होने का फियर, इनसिक्योरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। और वो ऑर्फेंट कार्ड में भी हमें नज़र आ रहा था। सो डेफिनेटली उनको आपको खोने का डर है, और नेक्स्ट 24 आवर्स में भी ये इंसान इस फियर में नज़र आ रहे हैं कि वो आपको खो देंगे। और मेजर रियलाइजेशन नज़र आ रही है आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में, और वो रियलाइजेशन ये है कि वो फैमिली बनाना चाहते हैं। वो रियलाइजेशन ये है कि वो अब अकेले नहीं रहना चाहते हैं। रियलाइजेशन उनको ये हो रही है कि उन्हें एक पार्टनर की ज़रूरत है, वो फैमिली बनाना चाहते हैं। मे बी वो अपने दोस्तों को देखते हैं और लोगों को देखते हैं जिनकी फैमिलीज़ हैं, जो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर उनको भी फील होता है कि वो अकेले क्यों हैं। और फिर उनको रियलाइजेशन होती है कि अपने लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से वो अकेले हैं। जो चीज़ें उन्होंने अपने दिलो दिमाग पे हावी कर ली, लोगों के एक्सपीरियंसेस, अपने माँ बाप के इर्द गिर्द लोगों के देखकर। सो ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो। और फिर वो ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने जितना सेल्फलेस उन्हें प्यार दिया, इस तरह का इंसान कभी कोई उनकी ज़िंदगी में नहीं आया है। और वो आपसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिकॉज वी हैव दिस किंग ऑफ कप्स। तो ये इंसान आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं। हमें पहले ही मेंडिंग का कार्ड आया था, और इस वक्त वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उन्हें आपकी बेहद कमी का एहसास हो रहा है, और जो उनकी ज़िंदगी में एक कमी है वो तो है, मतलब बहुत ज़्यादा लोनली हैं ये इंसान लोनर भी हो सकते हैं, लोन वुल्फ। सो आई डू फील कि उनको इस रियलाइजेशन तक आने में बहुत टाइम लगा विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपने बहुत सब्र किया, फिर जब आपने बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया तो अब जाकर चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, और अब जाकर रियलाइजेशन फास्ट हो रही है जब आपने बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया। सो आप बहुत खूबसूरत एनर्जी में हैं, आप इसी एनर्जी में रहें। जो आप कर रहे हैं, जो भी आपका फोकस है, वही आप करते रहें, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं। आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, इस कनेक्शन के ऊपर उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, अपने बारे में वो चीज़ें समझ रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं सिर्फ आपके इस खूबसूरत एनर्जी में होने से। आपसे वो इंस्पायर भी हो रहे हैं, वो हैरान है कि आप कितना ज़्यादा बदले हैं। बहुत चेंज आया है आपके अंदर, खूबसूरत चेंज, जो कि आपके चेहरे से पता चल रहा है। अगर आप कुछ अपलोड कर रहे हैं कहीं पर, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, या आपने अपनी कोई तस्वीर लगाई है, कुछ ना कुछ, या फिर एनर्जेटिकली अगर आप कुछ भी नहीं पोस्ट कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं आपके अंदर चेंज। बिकॉज जब आप लोग
चेस नहीं करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी बहुत मैग्नेटिक हो जाती है। तो लोगों को फील होता है जब आप इस तरह की एनर्जी में होते हैं। सो यहाँ पर मुझे पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है, सेजिटेरियस, एरीज नज़र आ रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी ऐड कर लें आप, लीब्रा। सो ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है। सो क्या नेक्स्ट 24 आवर्स में ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं? वाओ, हमारे पास आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी का कार्ड है। आई डू फील कि नेक्स्ट 24 आवर्स में वो कोई फ़ैसला ज़रूर ले रहे हैं, कोई डिसीजन उन्होंने लिया है, और वो डिसीजन मे बी आपके बारे में ही है ऑब्वियसली, क्योंकि हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब वो इस डिसीजन के ऊपर एक्ट करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो ग्रो करने का डिसीजन, हील करने का डिसीजन, अपनी वेलबींग के लिए, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने का डिसीजन उन्होंने लिया है। एंड मे बी दिस इज़ समथिंग जो आप उनको कह कर थक गए कि अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वो कभी नहीं मानते थे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 सो आई रियली फील कि ये इंसान सेल्फ लव की तरफ आ रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रहे हैं, और जब ये चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली आपका कनेक्शन भी खूबसूरत होगा। इस कनेक्शन को भी वो हील करेंगे, क्योंकि इससे पहले उनका हील करना और बेहतर माइंडसेट में आना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो सही से चीज़ों को समझ सकें। सो आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि उनको ख़ुद को इम्प्रूव करना है, अपनी ज़िंदगी को, अपनी वेलबींग के लिए अब उनको सोचना पड़ेगा। अब वो डार्कनेस में और उन ट्रॉमास में और उन चीज़ों में नहीं रह सकते हैं। आगे का सोचना पड़ेगा उन्हें, इवन शादी का सोचना पड़ेगा, सेटल होने का सोचना पड़ेगा, और फिर आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। और कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। इस किंग ऑफ कप्स में आप देखें कि हमें बोट भी नज़र आ रही है, पानी नज़र आ रहा है, फ़िश बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हो सकता है किसी को फ़िश खाने का शौक़ है, बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। हो सकता है कि कोई पानी के थ्रू ट्रैवल करके जा रहा है या आ रहा है, बट ज़रूरी नहीं है। इस किंग ऑफ कप्स को हम क्यों ना पढ़ लें? आप लोग कहीं बोर तो नहीं हो जाते जब मैं कार्ड को पढ़ती हूँ? क्योंकि इसमें बहुत सारे मीनिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं जब हम रीड करते हैं। पेज wands, okay, cups, king of cups, upright. You are in control of your emotions and have the maturity to feel your feelings without allowing them to get the better of you. You balance the head and the heart perfectly and are the master of your inner and outer worlds. So ये आपके पर्सन लर्न कर रहे हैं, इस एनर्जी में वो आ रहे हैं किंग ऑफ कप्स की। बैलेंस, एंड इसमें जो कीवर्ड आया है ना, विदाउट allowing them to get the better of you. I really feel कि it's a very mature love. Maybe आपके पर्सन डरते थे कि अगर वो completely गिव इन कर देंगे इस कनेक्शन में तो शायद उनको नुकसान होगा कोई, या फिर वही बात फियर ऑफ अबैंडनमेंट, आप अबैंडन कर देंगे उन्हें या कुछ इस तरह का। बट आई फील कि वो ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप अपनी सेनिटी रखते हुए भी इन लव हो सकते हैं। यू कैन बी सेनली इन लव, यू कैन बी मेच्योरली इन लव। आई फील मे बी आपके पर्सन इज समवन जिनका ये बिलीफ था कि प्यार करने वाले पागल हो जाते हैं, उनका फ़ायदा उठाया जाता है, प्यार करने वाला इंसान तबाह हो जाता है, राइट अपना आप खो देता है प्यार करने वाला इंसान। तो ये चीज़ वो लर्न कर रहे हैं कि नो, यू कैन बी सेनली इन लव। ज़रूरी नहीं है कि प्यार आपको डिस्ट्रॉय करे, इट्स अप टू यू, राइट, कि आप कैसे चीज़ों को लेकर चलते हैं। सो अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपका फोकस क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में, कुछ और मैसेजेस। बट ये बहुत अच्छा मैसेज है कि ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि वो शादी भी कर सकते हैं और अपनी एक इंडिपेंडेंट जो लाइफ है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। वो एक इंडिविजुअल है, आप एक इंडिविजुअल हैं, आप दोनों इंडिविजुअली भी अपनी अपनी ज़िंदगी में बैलेंस रख सकते हैं और शादी भी इम्पॉर्टेंट है।
आई डू फील कि ये भी एक चीज़ है जो वो लर्न करेंगे, वो सोच रहे हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट 24 आवर्स क्या गाइडेंस है, क्या हो सकता है? ओके, वाओ, एंगेजमेंट, और ये देखिए ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना होगा अपनी सिचुएशन पे, जो कि आप कर रहे हैं ऑलरेडी। आप डिटैच हो चुके हैं आउटकम से, हर चीज़ से, और आप खूबसूरत एनर्जी में हैं ऑलरेडी। सो एंगेजमेंट का कार्ड आया। ये इंसान एंगेज होना चाहते हैं आपके साथ ज़्यादा, आपको टाइम ज़्यादा देना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। हो सकता है आप किसी की एंगेजमेंट पर जाएं, बट ये इंसान लिटरली आपके साथ एंगेज्ड होना चाहते हैं। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। वाओ, एंगेजमेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्लियर मैसेज है कि ये इंसान शादी का माइंड बना रहे हैं। और फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, माइंड बना लिया, राइट टाइम का वेट करें विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। उससे पहले उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ स्टाइल को, थोड़ा सा उसके लिए उनको टाइम चाहिए है, राइट? बट वो ये सब करना चाहते हैं। वेरी नाइस मैसेजेस। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आई डू फील कि आप ऑलरेडी ओपन हैं और आपसे कहा जा रहा है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, बट आपके पर्सन भी ये फील कर रहे हैं कि इट इज़ सेफ फॉर देम टू लव, क्योंकि पहले वो अलाउ नहीं कर रहे थे अपने दिल को, राइट? तो इसलिए भी ये मैसेज आया कि उनको सेफ फील हो रहा है कि वो ओपन हो सकते हैं, वो कमिट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन सोलमेट, आप उनके सोलमेट हैं। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। एंड देन वी हैव रिट्रीट। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। हो सकता है आपको लेकर बिल्कुल डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं लोगों से, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है जिसको हील करना चाहते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। बट आई डू फील के कुछ लोग मे भी शादी करके हनीमून पर जाना चाहते हैं सबसे डिस्कनेक्ट करके, राइट? इसका ये मतलब भी हो सकता है कि लोगों से डिस्कस करना, इस सिचुएशन को बंद कर दीजिए और विद इन जाएँ। इसका ये मतलब भी है इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि आप विद इन जाएँ, हील करें। और ये आपके पर्सन के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, बिकॉज आई डू फील कि आप ऑलरेडी हील कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस मैसेज। मुझे क्यों लगता है कि हमें इसको भी पढ़ लेना चाहिए। रिट्रीट, रोमांस, एंजल्स। ओके, just give me a minute. Okay. A retreat card suggests taking a step back from your relationship or love life to nurture yourself and your romantic connection, allowing for introspection and a fresh perspective. यही बात हम इतनी देर से कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप लोग डिस्कनेक्ट तो हुए हैं, विद इन जा रहे हैं, ये इंसान विद इन जा रहे हैं। reconnecting and reevaluating, taking a break, seeking clarity, spiritual connection. This is a spiritual connection. यही बात मैं पहले भी कर रही थी। So nurture yourself and your relationship. This is very nice. So यही बात है कि आपके पर्सन विद इन जा रहे हैं, सोच रहे हैं, और आपके साथ कनेक्शन को एक हायर लेवल पर कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। इसके बारे में वो हैवीली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, और ये आपके सोलमेट हैं। सो वेरी नाइस एनर्जी। अब हम यस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। आपके साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और मेरे सेकंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो हमारे पास आ गया है Q444। देख लीजिए, इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, 3 B 111 Q E 1555 Z 666 44
1 1 D O, अगर हम इसको कर दें do it, T 4 4 8 8 8 C I N D6। सो आपका ट्राई अगेन आ गया है, लेट्स ट्राई अगेन। 999 G D N A, oh DNA, 999 M and Y, my DNA। सो एनीवे, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं ये लेटर्स और नंबर्स। ये थी आपकी आज की रीडिंग। आप लोगों के लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा, इसमें पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल आपने नहीं जाना है। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लेट्स सी कि आपका आंसर क्या आता है। सो आपका आंसर आ गया है मे बी। इट्स अ 50-50 आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।